nerdy, welcome back to क्लास 9 फिजिक्स एडवांस आर्ट। अभी तक न्यूटन के सभी लॉज को हम घोट के पी चुके हैं, बट टुडे वी आर एंटरिंग अ पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट मोस्ट क्लास 9 स्टूडेंट्स नेवर गेट टू एक्सप्लोर। टुडे वी आर गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, वी आर गोइंग अल्ट्रा। एंड आज हम फिजिक्स की एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करेंगे जिसमें न्यूटन के लॉज भी स्ट्रगल करते हैं। तो लेट्स बिगिन। So this is this new science at advanced level booklet given by CBSE, right? सबको अभी तक ये सब चीजें पता है। रेगुलर सिलेबस जो हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस था उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक और इवन उसका वन शॉट हम सब कुछ कर चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है चैनल पे जाइए, जरूर देखिए, उसके बाद ही यहाँ आना। ठीक है, जिसको एडवांस करना है वो ये लेक्चर को कंटिन्यू करेगा, वरना बाकी बाकी सब ही अपना स्टैंडर्ड वाला कंप्लीट करेगा। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ऑल्सो अगर कोई ऐसा है विद्वान ज्ञानी हमारे पास अगर आ गया है जो सिर्फ आपका ये एडवांस ही कर रहा है डायरेक्ट, प्लीज ऐसा ना करिए, ना करे जनाब, ना करे। इसको आपने अगर डायरेक्ट सीधा पहुंच गए आप इसमें, तो आपको सिर्फ मेरे मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं वो अब्बा डब्बा चब्बा लगने वाले हैं, है ना, कुछ समझ नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप पहले, अगर आपने स्टैंडर्ड अभी तक नहीं किया है तो पहले स्टैंडर्ड सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एंड देन तब इस पे आएंगे। ऑलराइट, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। बस जब अचानक से चलने लग जाए तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। कार जब शार्प राइट टर्न ले ले तो हम लेफ्ट की तरफ गिरते हैं। और जब थाउजेंड से नहीं अचानक से कूदा बर्स्ट करके ऊपर उड़ती है, तब पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू नीचे की तरफ एक पुश फील करता है। इन सभी सिनारियोज में ऐसा क्या हो रहा है कि हम कहते हैं कि भाई न्यूटन लॉस वैलिड नहीं होंगे? और ऐसा क्या है जो इन सभी को एक उल्टी डायरेक्शन में पुश कर रहा है? क्या फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, क्या ग्रेविटी एक्ट कर रही है, या कोई इनविजिबल फोर्स लग रहा है? क्या होगा? एक एक करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। देखो, बेसिक सा वही एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि बस रुकी हुई थी, अचानक से चलना स्टार्ट करी, और जब अचानक से चलना स्टार्ट करी तो हमारा डिंगू जो था वो गिर जाता है, वो पीछे की तरफ उस पुश फील करता है। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पर रिंगू मिंगू बैठे हुए थे वो भी ये सब होता हुआ देख रहे थे। ठीक है, और बाहर बस स्टैंड पे खड़ा हुआ टिंगू भी ये सब चीज देख रहा था। ठीक है, क्वेश्चन बना कि भाई वो पीछे क्यों गिरा, उसको क्या पीछे पीछे किसी ने धक्का दिया? तो जो टिंगू था वो स्मार्ट था, उसने स्टैंडर्ड सिलेबस अभी अभी कवर किया था, पूरे न्यूटन लॉ को अच्छे से कवर किया था। तो वो उसको पता था कि कुछ नहीं हो रहा है भाई, बस न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्ट कर रहा है, यानी कि इनर्शिया एक्ट कर रहा है। क्या हुआ इसमें, क्या होता था इसमें कि भाई जो डिंगू है जो गिरा है पीछे, उसने बेसिकली वो रुका हुआ था, इनिशियली क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट में था। उसके जो नीचे की बस का फ्लोर था, जो बस थी, वो सडनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है क्योंकि उसका फुट डायरेक्ट कांटेक्ट में बस में है, तो उसका फुट भी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर गया, और लेकिन उसका अपर बॉडी अभी भी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहीं रहना चाहता था, वो इसी वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक, इतना सा टिंगू को पता, ये सब चीजें तो टिंगू को सब पता थी, है ना, आपको भी पता है। ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन जो अंदर बैठा हुआ रिंगू है वो कहता है भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। और डिंगू कह रहा है भाई सच में मुझे तो किसी ने पीछे धक्का दिया है। तू क्यों बोल रहा है कि बस आगे गिरी इस वजह से? नहीं, मुझे फील हुआ है जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया हो। तो यहाँ पर रिंगू मिंगू ने भी वो यही बोला कि भाई हाँ सच में हमको तो एक बैकवर्ड पुश फील हो रहा है। तो कहानी क्या है, दया पता लगाओ। ठीक है, पता लगाते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे गेम ऑफ फ्रेम्स की, मतलब फ्रेम्स की कहानी समझेंगे। क्या बात है, थोड़ा सा तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, है ना, तो हमने मोशन चैप्टर पढ़ा था, तब भी हमने रेफरेंस वगैरह की, रेफरेंस पॉइंट की कहानी समझी थी, है ना। अच्छा, वही बात है फिजिक्स में, हु इज वॉचिंग द सिचुएशन एज एन ऑब्जर्वर, एक ऐसा इंसान जो सिचुएशन को होता हुआ देख रहा हो, जैसे जेसीबी की खुदाई होते हुए जो सब लोग देख रहे होते हैं, वो भी एक क्या है, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट देंगे अपना, है ना, वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। तो वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि वो जेसीबी की खुदाई होकर वहां खड़े होकर देख रहे हैं, तो वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऐसे ही फिजिक्स में भी जो ऑब्जर्वर है, जो सिचुएशन को होता हुआ देख रहा है, वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी। क्या एक ही टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है? ऐसा नहीं होता, दो टाइप के होते हैं। क्या क्या, देखो, जो हमारा टिंगू था, सबसे पहला ऑब्जर्वर जो हमारा टिंगू था, वो कौन से फ्रेम में था, इनर्शियल फ्रेम। ये क्या होता है, एक ऐसा ऐसा फ्रेम जहां पर न्यूटन के लॉज वैलिड होते हैं। बिल्कुल, वो तो सभी सब में नहीं होते हैं क्या, नहीं होते, सब में नहीं होते। यहाँ पर इनिशियल जो इनर्शियल फ्रेम है, इसमें बेसिकली क्या है, नॉन एक्सिलरेटिंग फ्रेम। टिंगू हमारा कहीं नहीं जा रहा ना, खड़ा हुआ है ना, चिल मार रहा है, खड़ा हुआ है, बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है, बस होता हुआ देख रहे हैं।
ठीक है, तो वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। जब अब नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में सामने होती हुई चीजों को देख रहे हैं, तो वहां से आप न्यूटन लॉज लगाओ, उसको साफ दिख रहा है कि भाई इनर्शिया एक्ट कर रहा है उसके ऊपर। इसीलिए ऐसे फ्रेम में जहां पर इनर्शिया वगैरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिख रहा होता है हमें, हम उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोल देते हैं। ठीक, और मतलब हम न्यूटन लॉज भी हमारे क्या है यहाँ पर वैलिड है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ये क्या हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इतनी बात होगी। दूसरा फ्रेम कौन सा होता है? दूसरा फ्रेम कौन सा है? एक ऐसा फ्रेम जो बस के अंदर बैठे हुए लोगों को पता लग रहा है, जो एक ऐसे फ्रेम में है जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है। टिंगू बाहर खड़ा था, बाहर से होती हुई चीजें देख रहा था, खुद चुपचाप खड़ा होके दूर से देख रहा है। लेकिन जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो तो उस सिचुएशन के अंदर है भाई, उसी वो खुद भी एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उनका फ्रेम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। और एक्सेलरेटिंग फ्रेम में वो इनर्शिया होते हुए कैसे देखे, वो तो ऑलरेडी वहीं बस के अंदर खुद भी बैठे हुए हैं, तो उनको भी तो वो एक फोर्स को फील हो रही है ना, उनको भी एक धक्का फील हो रहा है पीछे की डायरेक्शन में। तो उनको नहीं पता लग रहा कि वो जो हम बाहर से खड़े होकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ खड़ा हुआ था, बस चल गई तो उसका ये लोअर पोर्शन था वो बस के साथ गया और पीछे वाले अपर पोर्शन को पीछे धक्का लगा। ठीक, ये बाहर वाले को समझ आया, अंदर बैठे वाले को नहीं। अंदर बैठा वाला तो सब कुछ खुद भी फेस कर रहा था, सेम सिचुएशन, एक ही नाव में है। तो ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेशन में है, जो जो फ्रेम ऑलरेडी एक्सेलरेटिंग है, मोशन में है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम। और क्योंकि ये फ्रेम एक्सेलरेटिंग है, खुद एक्सेलरेटिंग है, तो यहां पर न्यूटन के लॉज वैलिड नहीं होते हैं। और न्यूटन का लॉ कहता क्या है कि कोई भी बॉडी तब तक अपना स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर फोर्स ना लग रही हो, है ना, यही तो बात होती है। अब प्रॉब्लम सारी यही आ गई कि भाई ऐसा फ्रेम हमारे पास निकल कर आ गया जहां पे न्यूटन के लॉज तो फिट ही नहीं बैठ रहे, कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि जो अंदर बैठा वाला इसको पता लग रहा है कि इनर्शिया लगा, इसको नहीं दिख रहा कि ये पीछे क्यों गिरा, क्योंकि ये इसको भी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बैकवर्ड पुश फील हुआ है ना, तो ये भी एकदम से साथ साथ बैकवर्ड पुश फील कर रहा है, तो इसको नहीं, इसको लगा कि कोई मैजिकली कुछ हो गया, मैं तो सीट पे बैठा हुआ तो बच गया, लेकिन वो गिरा, जो पीछे गिरा है उसको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे मैजिकली, इमेजिनरी किसी एक इंसान ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया, इसलिए मैं गिर गया। ऐसे इमेजिनेशन सिचुएशन में जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, अब यहाँ पर हमारा गेम फंस जाता है और हमारा न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता, बट हमें तो वैलिड करना है। तब क्या करेंगे? अब नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो प्रॉब्लम है, तो फिजिसिस्ट ने क्या किया, सॉल्व किया। कैसे? न्यूटन लॉ को वैलिड तो करना पड़ेगा, कैसे? कुछ ना कुछ जुगाड़, भाई हर जगह जुगाड़ चलता है। तो जहां पर भी हमने एक जुगाड़ किया, हमने एक इमेजिनरी फोर्स मान ली, क्योंकि न्यूटन लॉ तो यही कहता है कि वह स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या डायरेक्शन, कुछ भी स्टेट चेंज तभी होगी जब फोर्स एक्ट कर रही है, और वो गिरा है पीछे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स होगी। अंदर बैठे वाले को तो दिख लग रहा है कि कुछ ना कुछ फोर्स होगी जो मुझे दिखी नहीं। तो हमने क्या किया, एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स इमेजिन करी, एज्यूम करी, जिसका ना तो कोई फिजिकल सोर्स है, ना ही कोई एक्शन रिएक्शन पेयर है, माइंडेड, कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, और ये सिर्फ ही एक्सिलरेटिंग फ्रेम्स में एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी फोर्स हमने इमेजिन कर ली, अज्यूम कर ली, ऐसा होता है। ठीक, एनीवे, यहाँ पर इमेजिनरी फोर्स जो है, बेसिकली जो हमने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या बोला हमने, कैसे इमेजिनरी फोर्स जिसका कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कोई फिजिकल सोर्स नहीं है, और ना ही कोई एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक, और सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स में एक्ट करेगी। अगर बाहर खड़ा हुआ टिंगू बोले कि हाँ कोई मुझे इमेजिनरी फोर्स दिख रही है, तो दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि वो तो खड़ा हुआ है भाई, उसको कैसे दिख सकता है ना, उसको नहीं दिख रहा। एक जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, जो जिस नाव में बैठा है, उसको उसी की बात पता है। अगर वो नाव मूव कर रही है तभी ये फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, हम अज्यूम कर सकते हैं, वहीं पर वो लगी। ठीक, अच्छा, ये कह तो रहे हैं भाई ये इमेजिनरी फोर्स इसका नामकरण हुआ है, बिल्कुल, इसका नामकरण क्या रहता है, सूडो फोर्स। सूडो का मतलब ही क्या है, जो है भी और नहीं भी, मतलब समवेयर बिटवीन, कहीं पे, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है, हम कह भी नहीं सकते कि वो कंप्लीटली फोर्स है, हम डिनाई भी नहीं कर सकते, तो
सम चीज कुछ ना कुछ बात बीच में अटक जाती है जहां पर इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सूडो। सूडो फोर्स, जो एग्जैक्टली फोर्स नहीं है, इमेजिन करी हुई फोर्स है। ठीक, तो सूडो फोर्स की डेफिनेशन की बात करें अगर, तो क्या है? एन अपेरेंट फोर्स ऑब्जर्व्ड ओनली इन एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक क्विक रिवीजन जल्दी से, क्या बात करी कि भाई बस अचानक चलना शुरू करती है तो हम पीछे गिरते हैं, कार शार्प टर्न लेती है तो हम उल्टी डायरेक्शन में गिर जाते हैं। ठीक, ये सारी सिचुएशन हमने देखी। अब पीछे गिर रहे हैं तो हमारे जो बाहर से देख रहा था, बस स्टार्ट कर गई अचानक से मूव करना, जो बाहर खड़ा हुआ था टिंगू, उसने देखा, उसने उसको बाहर से खड़ा होकर देख रहा है, तो न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ उसको आता था, उसने कहा ये एक्ट कर रहा है, इनर्शिया एक्ट कर रहा है, इस वजह से गिर रहा है। बट जो अंदर बैठे हुए डिंगू विंगू है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे फील हुआ है, मुझे बैकवर्ड फोर्स पुश हुआ है, मुझे यहाँ पे फोर्स फील हुई है पीछे की तरफ। तो क्या है वो फोर्स? इसकी वजह से हमारे पास दो फ्रेम बने। तो जो बाहर टिंगू था, वो फ्रेम कौन सा था? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कैसा फ्रेम है? नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। और जहां पे न्यूटन लॉज वैलिड होते हैं, नाम ही इनर्शिया है, इनर्शियल फ्रेम है, तो न्यूटन लॉ तो वैलिड होंगे। ठीक, ऐसे याद रखो। दूसरा फ्रेम कौन सा है? जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठा हुआ है बंदा, उसका नाम क्या रखा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? जो नॉन यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, फ्रेम मेरा एक्सेलरेट कर रहा है, और ऐसा फ्रेम में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है, फिट नहीं होते। अब वो फिट नहीं होते हैं तो मुझे फिट करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उस जुगाड़ के केस में हमारे पास पिक्चर में एंट्री होती है सूडो फोर्स की। एक ऐसी इमेजिनरी फोर्स जिसकी कोई फिजिकल सोर्स नहीं है, कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, और ना ही वो सिर्फ हमेशा एक्सेलरेटिंग फ्रेम में दिखाई देगी। तो क्या है? एक ऐसी अपेरेंट फोर्स जो सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाई देती है। अपेरेंट फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हुई? हमारा मेन कैरेक्टर आ गया है सूडो फोर्स आज के लेक्चर का, उसका बेसिक मीनिंग आपको समझ आ जाए। ठीक, कोई परेशानी? अच्छा, अगर अब फोर्स है, फोर्स का तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, वो क्या होगी वो पता लगाते हैं। चलो, उसको लगाने से पहले आगे वांट्स टू नो क्या कहता है? न्यूटन्स लॉज आर परफेक्टली वैलिड इन विच फ्रेम? कौन से फ्रेम में वैलिड होता है? अभी बताया, झट से बताओ, कमेंट करके बताओ, अभी बताओ, क्या बता, कहाँ पे वैलिड होते हैं? परफेक्टली वैलिड कहाँ पे बैठेंगे भाई? न्यूटन लॉ से नाम सबसे पहला किसका आना चाहिए? इनर्शिया का याद आना चाहिए। तो फ्रेम कौन सा? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, और आर सूडो फोर्स आर रियल फोर्स? नो, है ना, अभी बताया कि रियल फोर्स नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है, अपेरेंट फोर्स है। कहां पर? एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, ये लिख लोगे आप अपने आप, अभी अभी बताया, कर लोगे। ठीक है, नो लिख रही हूं मैं, रीजन आप अभी लिख लेना दोबारा से। ठीक है, अच्छा, आगे कहानी क्या बनी? डायरेक्शन और उसका फॉर्मूला, मतलब उसका मैग्नीट्यूड की कहानी क्या है? देखो, सूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट in opposite direction of the accelerating frame. Very very important concept. सूडो फोर्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल छुटका मुटका सा टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इसकी वजह से अटक जाते हैं आगे अगर आप साइंस लेते हैं तो। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं, हम अभी अभी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या बोला, क्या है कहानी, क्या डायरेक्शन है? Pseudo force always act in the opposite direction of the accelerating frame. ये क्या बड़ा बचपा हो गया? एक्सेलरेटिंग फ्रेम क्या था? सोचो, बस ऐसे मूव कर गई, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम की डायरेक्शन क्या है? इधर। तो सूडो फोर्स का क्या होगा डायरेक्शन? ऑपोजिट, है ना? तभी तो उसको पीछे धक्का लगा, तो वो धक्का उसको पीछे लगा, तो वही उसी डायरेक्शन में तो हम फोर्स भी इमेजिन करेंगे ना कि फोर्स, हम न्यूटन लॉ कहता है क्या है कि भाई को स्टेट चेंज हो रही है क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो उसकी स्टेट चेंज कहाँ हुई है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने सूडो फोर्स को भी कहाँ माना? बैकवर्ड डायरेक्शन। बेसिकली हमने किसका ऑपोजिट मान लिया? फ्रेम जो मेरा है वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, मेरा सूडो फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। कितनी सी समझ आई थोड़ी सी? अच्छा, अब फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है। फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? F इक्वल्स टू एम है ना? ये हमने न्यूटन लॉ से पढ़ा था, सेकंड लॉ से, याद आ गया। अब सूडो फोर्स क्या है? बेसिकली उल्टा, है ना? इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम का उल्टा है, तो मुझे सूडो फोर्स को पे कन्वर्ट करना है। वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑफ द एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो एक्सेलरेशन से
फ्रेम के जो एक्सेलरेशन है उससे उल्टा, तो मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। तो मेरा सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, -ma। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वो जो फोर्स है, फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, किससे, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, जो फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ठीक, अच्छा अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहाँ की क्या बात हो रही है इसकी। देखो, एलिवेटर है, लिफ्ट ऊपर गई मान लो, है ना, मान लेते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो क्या फील होता है, एक डाउनवर्ड फोर्स फील हो रही है। एक्सेलरेशन कहाँ हो रही है, ऊपर। देखो, बाहर जो लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ है उसको पता चल रहा है सब कुछ, सारी कहानी पता चल रही है कि ठीक है, वेट एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है, सारी कहानी हो रही है, ये सब उसको पता है ना। लेकिन यहाँ पर आप खुद लिफ्ट के अंदर हो, लिफ्ट के अंदर लिफ्ट ऊपर मूव करने लगी, आप भी ऊपर मूव कर रहे हो, है ना, लेकिन एक आपको एक डाउनवर्ड फील, वेट फील हो रहा है, एक डाउनवर्ड पुश फील हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, सूडो फोर्स के कारण। और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मेरा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगी, उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरा लिफ्ट गया ऊपर, अगर मेरा लिफ्ट एक्सेलरेट इधर कर रहा है, तो मेरा सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये मेरा सूडो फोर्स। कोई परेशानी, कोई दिक्कत। अच्छा, कार ने एक शार्प टर्न लिया, मान लेते हैं उसने जो शार्प लेफ्ट टर्न लेकर वो ऐसे आया। जब शार्प लेफ्ट टर्न लेता है, ड्रिफ्ट करता है, तो आप कहाँ फील करते हो, उधर। कार तो इधर जा रही है, कार तो इधर जा रही है, लेकिन आप कहाँ फील कर रहे हो, उधर। तो सूडो फोर्स कहाँ लग रही है, कार के एक्सीलरेटिंग फ्रेम से उल्टा। कार ने लेफ्ट टर्न लिया है, अगर कार ने लेफ्ट टर्न लिया है, तो सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, राइट। बस आगे एक्सेलरेट कर गई, तो सूडो फोर्स कहाँ लगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सूडो फोर्स कहाँ लगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लिफ्ट मान लो, लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स फील होता है ना, पेट में भी गुदगुदी होती होगी, है ना। तो वो बेसिकली वो आगे कहानी और सुनोगे वेटलेसनेस की, थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे, हमारे क्लासेस में सब पढ़ते हैं। बट एनीवे, जब मेरा फ्रेम नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो मेरा सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ये ध्यान रखो। सूडो फोर्स, पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अपेरेंट फोर्स है, ठीक है, इमेजिनरी है। ठीक है, कैसे एक्ट करती, कहाँ एक्ट करती है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, और कहीं पे नहीं करेगी। यहाँ पे न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होते, तो हमने उसको वैलिड करना था, इसीलिए हमने इसको इमेजिन किया, हमने इसको माना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है सूडो फोर्स। ठीक, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम से उल्टा। जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है, उससे उल्टा मेरा सूडो फोर्स लगता है। इतनी सी कहानी है बस। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। चलो आगे चले। क्वेश्चन आता है, अ लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड एट दिस मच एक्सेलरेशन। ठीक है जी, मुझे एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, calculate the pseudo force experienced by a 60 kg person inside the lift। देखो, एक लिफ्ट है, टिंगू मेरा ये खड़ा हुआ है, लिफ्ट जारी है ऊपर, किस एक्सेलरेशन से, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसका मास, बेसिकली मास बता दिया गया है, कितना उसका मास कितना है, 60 kg। ठीक है, अब मुझे सूडो फोर्स बताना है, या तो बेसिक F इक्वल्स टू एम निकालो, उसमें नेगेटिव साइन लगा दो, या फिर सीधा डाल दो, हमें तो फॉर्मूला पता है, एफ बी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए। मास कितना है, माइनस के साथ मास कितना है, 60। ठीक, ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना गिवन है हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ से इसका डेसिमल हटाओगे, 0 से 0 उड़ जाएगा, 45 6 6 5 30 6 4 24 25 26 27 270 न्यूटन। कैसा, नेगेटिव, एक्सेलरेट इधर कर रहा है, सूडो फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे। ठीक है, याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझ रहेगा, क्या करा, बस एक्सेलरेशन से उल्टा, माइनस साइन याद रखना है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल आपका यूं ऐसे ही सॉल्व कर रखे हैं अभी आपने स्टैंडर्ड सिलेबस को जब हम कवर कर रहे थे, है ना। अच्छा, आगे देखो, आगे एक
यहाँ पर why does pseudo force disappear in an inertial frame? क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया हुआ है, आपकी बुकलेट के क्वेश्चन है ना। ये बुकलेट जो टॉपिक के एंड में जो क्वेश्चन दिए हुए ये मैं वो कवर करा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, व्हाई डज सूडो फोर्स डिसअपियर इन एन इनर्शियल फ्रेम? क्यों होता है? इनर्शियल फ्रेम में होता क्या है? एक्सेलरेशन नहीं होती है, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो एक्सेलरेशन ही जीरो है, तो मैं सूडो फोर्स कहां से, फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, एम ए माइनस, मान लो ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मान भी लेते हैं, अगर एग्जिस्ट करती होगी तो एक्सेलरेशन ही मेरा जीरो है यहाँ पर। तो जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो फ्रेम है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो तो चुपचाप खड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता है उस पर क्यों ही एक्ट करेगी फोर्स, है ना, वो तो जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन पे है। तो क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, therefore no acceleration of frame, that's why we can say that there is no zero force is acting on that body। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, इजी पीजी, है ना। अच्छा, अब एक क्विक रिकैप करते हैं। न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन लॉ से याद रखो इनर्शिया, एंड वहां से क्या बात करेंगे, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, जो एक्सेलरेट करती है, जो फ्रेम एक्सेलरेट करेगा वो क्या है, नॉन इनर्शियल, ठीक है जी। सूडो फोर्स इज एन अपेरेंट फोर्स, यानी कि एक इमेजिनरी फोर्स है, जिसका ना तो कोई फिजिकल सोर्स है, ना ही एक्शन रिएक्शन पेयर है, और ये सिर्फ एक्सेलरेटिंग फ्रेम में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट एग्जिस्ट ओनली इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द फ्रेम ऑफ फ्रेम्स एक्सेलरेशन बेसिकली, ठीक है। जो हमने रेफरेंस ऑफ फ्रेम हमने लिया हुआ है, जो हमने फ्रेम रेफर किया हुआ है, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से उल्टा एक्ट करती है। फॉर्मूला बन जाता है एफ पी इक्वल्स टू माइनस एम ए, दैट्स इट। इजी, बहुत इजी टॉपिक था, है ना। एडवांस टॉपिक में भी इजी है, एडवांस भले ही है लेकिन टॉपिक बहुत इजी है, ठीक। अच्छा, बट कॉन्सेप्ट सोचो, कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग है ये, है ना, कि न्यूटन लॉ वैलिड ही नहीं हो रहा भाई, अंदर जो बैठा है उसको फील, उसको एक फोर्स फील हो रही है, पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिख नहीं रही है वो फोर्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनीवे, अच्छा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सूडो फोर्स की डेफिनेशन, और उसका एक फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किस टॉपिक के साथ, ग्रेविटेशन। ये पूरा पहले एक चैप्टर हुआ करता था आपका, वो चैप्टर स्टैंडर्ड सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन उसके कुछ टॉपिक्स, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर एडवांस टॉपिक में कवर किए गए हैं, है ना, एडवांस सिलेबस में हमने उसको कवर किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उससे रिलेटेड रहेगा। ऑलराइट, ये फिजिक्स का साइनिंग ऑफ, बाय।